हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग नियत त्वरण से गति से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में मैंने नियत त्वरण से गति से संबंधित समीकरणों की स्थापना दो अलग अलग विधियों से की थी। पहला विधि था सामान्य विधि जिसको कहते हैं, और दूसरा विधि था समाकलन विधि। और उस वीडियो में जो हमने सूत्रों की स्थापना की थी, उन्हीं सूत्रों का उपयोग करके आज संख्यात्मक प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण सूत्र इन संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में उपयोग होगा वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फार्मूला और होता है nवें सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए Sn इज इक्वल टू यू प्लस a/2 मल्टीप्लाइड बाई 2n-1। और मैं यहाँ ये मान करके चल रहा हूँ कि इसमें जो भी संकेत यूज किए गए हैं u, v, a, t, s आदि का आपको अर्थ मालूम होगा। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। एक कार का प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तथा उसका नियत त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। तो 10 सेकंड बाद उसका वेग आपको बताना है। हम बिल्कुल सरल संख्यात्मक प्रश्नों से शुरुआत कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरल टाइप के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले हमको ये देखना है कि उसके कथन में क्या क्या चीज़ आपको दिया गया है, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जो जो चीज़ दिए गए हैं उनमें से जो नहीं दिया गया है उसको कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए कौन सा सूत्र उपयोगी होगा, इसको आपको निर्धारित करना है। तो सबसे पहले देखिए कार का प्रारंभिक वेग को हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हल में सबसे पहले आपको लिख देना है क्या क्या दिया है। तो दिया है, पहला है प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बता दिया गया है कि उसका नियत त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर है। मतलब यहाँ a का वैल्यू भी दिया है, नियत त्वरण a बराबर है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। और तीसरा जो चीज़ दिया है वो है 10 सेकेंड बाद उसका हमको वेग निकालना है। तो 10 सेकेंड समय होगा, मतलब समय भी दिया हुआ है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। अब यहाँ पर देखना है हमको क्या निकालना है। तो क्या निकालना है, 10 सेकेंड बाद उसका वेग, इसका अर्थ है कि उसका अंतिम वेग हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ ज्ञात करना है उसके आगे हम लोग ये प्रश्नवाचक चिन्ह रख देते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। इनमें सारे यूनिट्स जो यूज किए गए हैं एसआई यूनिट्स हैं, किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यू यदि मीटर पर सेकेंड में है तो यू मीटर पर सेकेंड में है तो भी हमको मीटर पर सेकेंड में ही मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो चीज़ें दी गई हैं उनसे नहीं दी गई चीज़ को हम कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब इनके बीच का हमको संबंध बताना है जिससे हम इसको हल कर सकें। तो देख सकते हैं u, v, a और t में जो संबंध बताने वाला समीकरण है वो गति का प्रथम समीकरण है। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए हम इसी समीकरण का उपयोग करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमको ज्ञात करना है, u का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a का वैल्यू है 2 और t का वैल्यू है 10 सेकेंड। तो ये हो जाएगा v, और ये आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 5, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, या ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सरल सा सवाल था ये। हमको u, a, t और t दिया हुआ था, हमको v ज्ञात करना था, जिसके लिए हमने इस समीकरण का उपयोग किया, क्योंकि यही इन चारों के बीच में संबंध बताता है। और उससे हमको इस कण का अंतिम वेग मिल गया 25 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग आते हैं अगले संख्यात्मक प्रश्न पर, नियत त्वरण से गति से संबंधित। अगला संख्यात्मक प्रश्न है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 20 मीटर चलकर रुक जाती है, तो कार का मंदन क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है a इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, b -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, c -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड d -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। कार का जो प्रारंभिक वेग है 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर पर सेकंड है,
और जब ब्रेक लगाया जाता है, जैसे ही ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले वो 20 मीटर की दूरी तय करता है और रुक जाता है। रुक जाता है कहने का मतलब उसका अंतिम वेग 0 है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। ये है प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड या चली गई दूरी, रुकने से पहले की जो दूरी चलता है, जिसको हम एस से प्रदर्शित करेंगे 20 मीटर। और कार चूँकि रुक जाती है तो इसलिए उसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा, v इज इक्वल टू 0। और हमको ज्ञात क्या करना है, अब देखिए कार का मंदन मतलब जो ऋणात्मक त्वरण है उसको हमको ज्ञात करना है, अर्थात a का मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा गति का समीकरण है जो u, v, s और a में संबंध बताता है। तो आप देख सकते हैं इन चारों समीकरणों में से ये जो समीकरण है u, v, a और s के बीच संबंध बताता है। तो इसी समीकरण का उपयोग करेंगे। तो गति के तृतीय समीकरण से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर माइनस नहीं रखना है, भले ही हमको मालूम है कि ब्रेक लगाने से जो त्वरण होता है ऋणात्मक होता है, किंतु चूंकि ये अज्ञात राशि है मतलब हमको अभी मालूम नहीं है, तो जो भी अज्ञात राशि रहती है उसका चिन्ह हम सूत्र में नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 2a हमको ज्ञात करना है, और ये है 20 मीटर। अब यहाँ पर इस पूरे को हम इस तरफ ला सकते हैं, ये 20 दूनी 40 a हो जाएगा, और 20 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 400। यहाँ पर ऋण चिन्ह आ जाएगा, इस ऋण चिन्ह को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर, या नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट अब ऐसा लिख सकते हैं 400 और बटे -40, और ये आ जाता है -10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जो ऋणात्मक त्वरण होगा वो -10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विरामावस्था से एक वस्तु नियत त्वरण से चलना आरंभ करती है। प्रथम t सेकेंड में उसके द्वारा चली गई दूरी x है तथा अगले t सेकेंड में उसके द्वारा चली गई दूरी y हो, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो x और y में संबंध बता रहे हैं। पहला है x इज इक्वल टू 3y, दूसरा है y इज इक्वल टू 3x, तीसरा है y इज इक्वल टू 4x और चौथा है x इज इक्वल टू 4y। तो आपको पता लगाना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। विरामावस्था से एक वस्तु नियत त्वरण से चलना आरंभ करती है, मतलब प्रारंभिक वेग 0, क्योंकि ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा है। तो u इज इक्वल टू 0। क्या 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 चीज़ दिया है पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद नियत त्वरण से चलना प्रारंभ करती है, लेकिन उसका त्वरण हमको नहीं दिया गया है, तो हमको यहाँ मान लेना है, माना त्वरण बराबर है a। अब पहले t सेकेंड में, तो समय भी आपको दे दिया है कि t सेकेंड तक चल रहा है और चली गई दूरी बता दिया गया है x। तो यहाँ पर हम लोग गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे और हम ज्ञात करेंगे प्रथम t समय में चली गई दूरी। तय दूरी ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब इसमें यहाँ पर t समय में है तो इसको हम st से सूचित कर देते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं st इज इक्वल टू, यहाँ पर u 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस 1/2 a, और t का वैल्यू t ही है तो t स्क्वायर, या st इज इक्वल टू पहले t समय में चली गई दूरी हो जाएगी 1/2 at स्क्वायर, और यही x के बराबर है प्रश्नानुसार। प्रश्न बोलता है कि प्रथम t सेकेंड में चली गई दूरी x के बराबर है, तो ये यूनिट इसका मीटर में आ जाएगा, ऐसा यूनिट लेंगे तो। अब उसके बाद अगले t समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी y है, तो हम अगले t समय में चली गई दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल 2t समय में चली गई दूरी को निकालते हैं। मतलब प्रथम t समय में चली गई दूरी और द्वितीय t समय में चली गई दूरी को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाता है कि 2t समय में चली गई दूरी। अब 2t समय में चली गई दूरी से t समय में चली गई दूरी को घटा देंगे
तो अगले टी समय में चली गई दूरी हमको प्राप्त हो जाएगी, मतलब y का मान हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 2t समय में तय दूरी। यहाँ भी हम इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे, इसको लिख देंगे s2t और ये हो जाएगा 0 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1/2 a2t का होल स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं s2t इज इक्वल टू ये 4t स्क्वायर हो जाएगा 1/2 a और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर और 2 दूने 4, ये आ जाएगा 2at स्क्वायर। लेकिन ये y के बराबर नहीं है, ये 2t समय में तय दूरी है, और इस 2t समय में तय दूरी से हम प्रथम t समय में तय दूरी को यदि माइनस करते हैं तो अगले t समय में तय की गई दूरी हमको मिलेगी। तो अगले t समय में तय दूरी जिसको बोल रहा है कि y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा s2t और माइनस st, और यहाँ पर आप मान रख दीजिए, यहाँ पर है इसका मान मिला है 2at स्क्वायर के बराबर है s2t, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2 और इसको ये वाला रिजल्ट को ले लेते हैं 1। तो s2t का वैल्यू यहाँ पर हमको मिलता है 2at स्क्वायर और st का वैल्यू है 1/2 at स्क्वायर, तो 2at स्क्वायर और माइनस 1/2 at स्क्वायर, जो चीज़ कॉमन निकल रहा है उसको निकाल दीजिए, at स्क्वायर कॉमन निकलेगा और 2 माइनस 1/2, या इसको लिख सकते हैं at स्क्वायर, और 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 3/2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3/2, या इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3/2 at स्क्वायर, और इसको समझने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें से 3 को अलग कर लीजिए 1/2 at स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट में राशि है यही x के बराबर है। प्रथम t समय में तय की गई दूरी को हम व्यक्त कर रहे हैं 1/2 at स्क्वायर से st से, तो प्रथम t समय में तय की गई दूरी 1/2 at स्क्वायर है, और y इस प्रथम t समय में तय की गई दूरी का 3 गुना है, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे x, तो y इज इक्वल टू हो जाता है 3x। तो ये x और y के बीच का रिलेशन है कि यदि कोई वस्तु नियत त्वरण से विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, प्रथम t समय में तय की गई दूरी x हो और द्वितीय t समय में तय की गई दूरी y हो, तो y x का 3 गुना होगा। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, इसी प्रश्न को कई तरीके से चेंज करके भी दिया जा सकता है। यदि इसमें संख्यात्मक मान दे दें कि प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी और ये द्वितीय 10 सेकेंड में तय की गई दूरी के बीच का अनुपात, तब तो वो भी हमको 3 गुना ही मिलेगा। द्वितीय 10 सेकेंड में तय की गई, अगले 10 सेकेंड में तय की गई दूरी प्रथम 10 सेकेंड में तय की गई दूरी का 3 गुना होगा। उसी प्रकार यदि वस्तु विरामावस्था से नियत त्वरण से चल रही है तो प्रथम 15 सेकेंड में तय की गई दूरी और द्वितीय 15 सेकेंड में तय की गई दूरी के बीच में भी ऐसा ही संबंध होगा। कहने का मतलब द्वितीय 15 सेकेंड में तय की गई दूरी प्रथम 15 सेकेंड में तय की गई दूरी का 3 गुना होगा। तो t का आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। यदि विरामावस्था से नियत त्वरण से चलना प्रारंभ कर रहा है तो हर स्थिति में y और x के बीच का संबंध यही मिलेगा।